जय श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात करेंगे सावन के समापन की। पूरे सावन भर बहुत सारे उपाय किए, पूजा की, व्रत किए, दान किए, मंदिर गए, भगवान शिव पर जल अर्पित किया, बेलपत्र अर्पित किया या अपने घर में भी कुछ कार्य ऐसे किए। तो अब क्योंकि सावन समापन की ओर है, 11 तारीख की पूर्णमासी है जो कि 12 को सुबह 7:30 बजे तक रहने वाली है। तो 11 तारीख और 12 तारीख में हम ऐसे क्या कार्य करें कि हमें सावन के पूरे महीने का फल प्राप्त हो जाए और जो हमने कार्य किए हैं उनका ईश्वर से शुक्राना करें और जो हमने उपाय किए हैं वो फलीभूत हो जाए, वो सफल हो जाए, ऐसी प्रार्थना करें। तो आज की वीडियो में ऐसी सारी जानकारी लेकर मैं आपके बीच में, तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम बात कर रहे हैं सावन के समापन की, जो कि पूर्णिमा से हो रहा है, जो कि 11 तारीख में प्रातःकाल 10:38 से प्रारंभ हो रही है। क्योंकि चंद्र जो है, जो चंद्रोदय है वो पूर्णिमा में है, तो इसलिए 11 तारीख की पूर्णिमा मानी जाएगी और 12 तारीख की प्रातःकाल तक मानी जाएगी। कहा जाता है कि इतनी सारी पूर्णिमा होती हैं, उन सब में सावन की पूर्णिमा महत्वपूर्ण योगदान देती है आपके कार्यों को सफल करने के लिए। अब आपने पूरे सावन में, सावन के जो सोमवार होते हैं उसके व्रत किए होंगे, किसी किसी ने पूरे महीने के व्रत किए होंगे। उनका उद्यापन कैसे करें, ये बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे, तो आज संक्षेप में बता देती हूँ। यदि आपने 4 व्रत सोमवार के किए हैं जो कि आपके पूर्ण हो गए हैं और पूर्णमासी क्योंकि 11 की है और आपने पूरे महीने व्रत किए हैं तो उस दिन आपका समापन होगा। तो अगर आपने 4 व्रत किए या आपने पूरे व्रत किए या आपने नहीं भी किए तो भी आज के दिन प्रातःकाल नहा धो के स्वच्छ वस्त्र धारण करें और आप भगवान शिव के मंदिर जाएं। आप अगर पूरे महीने नहीं गए तो भी, और अगर गए हैं तो भी। हालांकि मैं मानती हूँ कि उस दिन बहुत टाइट होगा क्योंकि कुछ लोग 11 तारीख को रक्षाबंधन मनाएंगे, कुछ लोग 12 तारीख को रक्षाबंधन मनाएंगे। तो इन दोनों में इतना आप लोग, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप बिजी हो, लेकिन कितने भी बिजी हो लेकिन सुबह का टाइम जरूर भगवान के लिए निकालिएगा, मंदिर जरूर जाइएगा, एक लोटा जल जरूर अर्पित कीजिएगा। उसके अलावा आपने कुछ वस्तुएं सावन में खाने के लिए हो सकता है छोड़ी हो, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आप कोई भी एक चीज छोड़ दीजिए। और कुछ भी नहीं छोड़ा होगा तो आपने ज्यादा बोलना छोड़ा होगा, झूठ, निंदा, चुगली, बुराई छोड़ी होगी, कुछ समय मौन में रहे होंगे आप। तो जो भी कुछ आपने छोड़ा होगा, अगर आपने खाने की कोई वस्तु छोड़ी है तो उसका दान किया जाता है जब आप उद्यापन करते हैं। ये आपका उद्यापन है व्रत का, तो इसलिए आपने जो भी कुछ छोड़ा है उसका आप दान करिए। और आपने कुछ भी नहीं छोड़ा तो पूरे 4 सोमवार के व्रत में आपने जो भी कुछ भोजन ग्रहण किया है, यानी आपने मीठा ग्रहण किया है या आपने फलाहार ग्रहण किया है, जो भी कुछ ग्रहण किया है वो उस दिन आपको थोड़ा सा दान करना चाहिए। अगर बना कर ना कर सके तो सूखा ही आप कुछ थोड़ी थोड़ी वो वस्तुएं, खाद्य पदार्थ जो आप पूरे 4 सावन के सोमवार में खाते आए थे वो आपको दान करना चाहिए किसी पंडित जी को। और अगर आपने पूरे महीने व्रत रखे हैं, एक समय भोजन किया है, तो जो भी भोजन आपने खाया है उसका आपको जरूर से जरूर आज के दिन दान कर देना चाहिए। पंडित जी को दान करिए, किसी जरूरतमंद को कर सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं, या आपने जो अन्न खाया है वो अन्न दान कर सकते हैं, जो चीज आपने छोड़ी है वो दान कर सकते हैं। आज के दिन खीर अवश्य बनाइएगा। खीर का भोग भगवान शिव को, मैंने पहले भी बताया था शुरू में भी, कि आप पूरे सावन में हर सोमवार को बनाओ या जितनी भी समय आप बना सकते हो बनाओ, खीर खाओ, खीर खिलाओ, मीठा खाओ और मीठा ही सबको खिलाओ। तो रिश्तों में मधुरता आती है, मिठास आती है और भगवान शिव की तो अत्यंत प्रिय है खीर। ये कार्य आपको करना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए। उसके अलावा जो भी सामग्री आप पूरे सावन नहीं चढ़ा पाई तो वो आप ये कोशिश करो मैं आज के दिन चढ़ा दूं। ये सावन 1 साल बाद आएगा। जितने भी आपने व्रत किए, पूजा की, उपाय की, उसके लिए भगवान का शुक्राना जरूर करें कि हे ईश्वर, तुम्हारा लाख लाख शुक्राना कि तुम्हारी कृपा से मैंने व्रत पूर्ण किए। मैं, तुम्हारी कृपा हुई तो मैंने व्रत पूर्ण किए, तुम्हारी कृपा हुई तो मैंने उपाय किए, तुम्हारी कृपा हुई तो मैंने ये कार्य किया, तुम्हारी कृपा हुई तो मैंने पूजा की। क्योंकि अगर ईश्वर की इच्छा नहीं होती तो हम पूजा भी नहीं कर पाते हैं। उन सबके शुक्राने करें और जो भी आपने उपाय किए हैं उनके लिए भगवान शिव से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, जो भी कुछ मैंने आपके निमित्त किया है वो फलीभूत हो जाए, वो सब मेरी इच्छाएं, मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। ऐसा आपको अवश्य ही निवेदन भगवान शिव के समक्ष करना है। इसका अलावा आपको एक महा उपाय मैं बता देती हूँ। इस दिन करने के लिए एक पान का पत्ता लेना है, उसके ऊपर आटे का चौमुखी दिया लगाना है, 1 चुटकी उसके अंदर चावल डालने हैं। आटे के दिए में शुद्ध घी का दिया लगेगा।
और एक चुटकी आपको उसके अंदर चावल डालने हैं। पान के पत्ते के ऊपर वो दिया रखना है और बेल के वृक्ष के नीचे शाम के समय आपको जला देना है। ये कार्य आपको अवश्य करना है और संभव हो तो जितनी अंधेरी जगह में आप जला सकें उतने दिए छोटे छोटे बना लिए या मिट्टी के दिए ले लीजिए। जहां जहां भी कहीं अंधेरी जगह है वहां अगर आप जगह रोशन कर देते हैं तो आपका जीवन रोशन हो जाता है। पहले भी बहुत बार बताया है, दीप दान का शास्त्रों में बहुत महत्व बताया गया है। जो आप दीप दान करते हैं आपके जीवन में प्रकाश होता है, आपके जीवन में उजियाला होता है, जो भी कष्ट रूपी अंधकार छाया हुआ है वो दूर होता है। इसलिए पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन, एकादशी के दिन खास तौर से कहा जाता है कि दीपदान करना चाहिए। दीपदान करने के लिए कोई भी अंधेरी जगह ले सकते हैं, किसी बड़े पेड़ के नीचे, कहीं भी किसी मंदिर के बाहर आप लगा सकते हैं। आपको लगता है मंदिर में अंधेरा है, फार नहीं है, कहीं भी जहां आपको लगता है 4, 5, 7, 8 दिए आप ले लीजिए और वो जगह 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 जलाइए। आपके दिल में भी प्रसन्नता होगी। लेकिन इस सावन की पूर्णिमा पे आपको ये जरूर करना है जो पान के पत्ते का मैंने आपको महा उपाय बताया है। इसके अलावा एक छोटी सी बात ये भी कि जिन्होंने अपने घर में पूजा की, सपोज मंदिर नहीं जा पाए, अपने घर में पूजा की, बहुत सारे आपने बेल पत्र चढ़ाए, आपने चाहे भांग चढ़ाई, चाहे आपने धतूरा चढ़ाया, चाहे आपने खूब सारे अनाज चढ़ाए, चावल चढ़ाए, गेहूं चढ़ाए, आपने मूंग चढ़ाए, बहुत सारे आपने अनाज चढ़ाए। आपको लगता है अब ये सब मैंने पूजा कर लिया, अब मैं इनका क्या करूं? तो जितनी भी कुल सामग्री है जो आपने अपने घर में भगवान जी के समक्ष अर्पित की है, एक मैंने पेड़े का उपाय बताया था। अगर कुछ बच्चे नहीं जा पाए और उन्होंने अपने घर में वो पेड़ों का उपाय किया है तो वो तो आपको प्रतिदिन ही, पहले दिन आपने उपाय किया तो अगले दिन रखने से पहले उनको किसी ट्री के नीचे, किसी बड़े से पेड़ के नीचे आपको थोड़ा थोड़ा करके दबा देना चाहिए। तो वो तो आपने साथ के साथ किया होगा, क्योंकि 11 दिन तो इकट्ठा नहीं करेंगे, वो खराब भी हो जाते हैं। तो वो आपने कर लिया होगा। तो आगे बाकी जो कुल सामग्री है उसको सप्रेम वहां से हटाइए। बिल्कुल कोई चीज इधर उधर गिरे ना, उसको किसी बड़े से बर्तन में, थाली में, किसी भी चीज में आपकी जितनी सामग्री है, प्लेट में उस हिसाब से वो सारी सामग्री ले लीजिए। अगर आपने घर में शिवलिंग को, भगवान शिव का शिवलिंग रखा हुआ है और उसमें आपने पूजा की है, बहुत सारे आपके पास फूल एकत्रित हो गए होंगे, कुछ पत्ते भी एकत्रित हो गए होंगे, वो सारा सामान एक साथ लेकर एक तुलसी वृक्ष को छोड़कर, तुलसी वृक्ष के नीचे ना तो भगवान शिव को चढ़ाने के बाद जल चढ़ाया जाता है और ना ही भगवान शिव की अगर आप खाली पूजा कर रहे हैं तो वो जल तुलसी जी में नहीं दिया जाता है। इसलिए वो कुल सामग्री भी तुलसी जी के प्लांट को छोड़कर किसी भी पेड़ के नीचे आप अच्छे से थोड़ा खोद के दबा सकते हैं। थोड़े से चावल, थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा गंगा जल डालकर आप उस सामग्री को विसर्जित कर सकते हैं। तो अगर घर में पूजा की है तो सामग्री को ऐसे विसर्जित करें, मंदिर में पूजा की है तो वहां पर वो आप चढ़ाकर वापस आ ही जाते हैं। एक पान के पत्ते पर दिए का जो उपाय बताया है ये समापन के दिन जरूर जरूर कर लीजिए और भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, मेरा जैसे सावन हरा भरा रहता है ऐसे ही मेरा जीवन भी हरा भरा रहे। इस तरह की प्रार्थना करते हुए इस महाउपाय को करिएगा और सावन आप सबके लिए शुभ रहा होगा। और ये आपने जितने भी उपाय करें, ईश्वर करें, वो उन सब उपायों का फल आपको निश्चित प्राप्त हो और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, ऐसा मेरे भी भगवान से इच्छा है, प्रार्थना है, निवेदन है, विनती है। ज्ञान सारा परिवार के समस्त बच्चों के सारे कार्य शीघ्र पूर्ण हो जाए। तो आज की वीडियो मैं समझती हूँ आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। इजाजत दीजिए, मिलती हूँ एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल मत भूलिए। ईश्वर आपकी मदद करे।